हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रान मोरा कंगना रात झका झोर में रान मोरा जो मोर कंगना के हेर ढूढ़ी लावे, जो मोर कंगना के जो मोर कंगना के हेर ढूढ़ी लावे 5 रुपैया 5 रुपैया इनाम दुनों जो बना रात झका जोर ओ भाई साहब का बोला था बेटे? अरे ओ भाई साहब कावे रे ते कावे का खियाऊगा हमका तू गोबारे गोबर अब तो लागत है तारे चूड़ी कम बा ले देखा सारे कहा एहमा केला नाही लगा बा, केला सिर्फ डंडा जखावा कबे औ कावे औ काल है हा औ कावे काल है हा बे तोरे लड़ी को आगा सार पता नहीं का जानी का हाथ लड़ी का सड़का के करे दुकान पर से सार चोर आके लगी भगावा एक हम दूध पियाई का एक का दूध पियावा थे ए आ आओ तेरी होली रे ये हम बोला री औ का काहे का सारे हम तोहार मेहरारू है का बे आ औ कुछ निकाला था का ले भाई ले बे अपन केला टूटिया आई लव यू टूटिया आई लव यू अबे 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 भाई साहब अबे भाई साहब अबे रुक जा बे ए भाई साहब अबे भाई अबे पगला हम तक चला जाही इतना हमार मुंह तलक गया तो का बहुत मार बे साला कर गया बता यार क्या भाई का बे अरे सैया जी चली गई ले दिल्ली तो सैया दिल्ली गए लेकिन कैसे गए बताओ दिल्ली में तो गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी बैठा है केसरी भैया बैठा लेकिन कैसे अरे सैया जी चली गई ले दिल्ली अरे दिल्ली मोरे राजा मोरे दुल्हा लेकिन कैसे अरे भाजी सैया जी चली गई ले दिल्ली देवारा खटिया कैसे गीली
भैया दिल्ली का है ना, अहि तुहार लाहौर का देवरवा बा, अहि लाहौर का देवरवा के बतिया सुना भौजी। जवन चाहबू तावन तो के मिली भौजी हो खटिया खूब हिली। ओ गैल बलम सुन लागे भवनवा। क्या बात है भौजी? ओ गैल बलम सुन लागे भवनवा। किया उड़ाव सब खिली। कैसे भौजी? अरे खिली। अरे दिया भौजी। सखिया उड़ाव सब खिली देवार खटिया कैसे। आओ आओ ये हाथ अरे पूजा चाची माँ मैं आपके पाँव पर दूं चाची माँ। पूजा। चाची माँ। हाँ बेटी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझसे क्या पूछना चाहती है? मेरे चाचा जी और मेरी राधा बुआ नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ पे है चाची माँ? पूजा तेरे चाचा और तेरी बुआ मर गई। चाची माँ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटी। आप क्या कह रही हो? चाची माँ आप जानना चाहती हो मैं क्यों कमरे में बंद थी? मैं राम नाम की लड़के से प्यार करती थी और मेरे पिताजी मुझे देख लिए और राम को मारते मारते बेहोश कर डाला और मुझे घर्राते यहाँ लाके कमरे में बंद कर दिया। चाची माँ। पूजा। चाची माँ। मगर बेटी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। नहीं चाची माँ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं बेटी मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। नहीं चाची माँ मैं आपके पैर पड़ती हूँ मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए वरना मेरा राम मर जाएगा। चाची माँ। बेटी अगर तू जाना चाहती है बेटी तो शौक से चली जा बेटी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है चाची माँ मैं अभी जाती हूँ। राम मेरे राम। मैं तो यही चाहती थी, मैं तो यही चाहती थी और जो चाही वही काम मेरा पूरा हो रहा है। अब मैं यहाँ से चल रही हूँ। देखना ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग लगाऊंगी कि इस घर को शमशान घाट बना दूं। ये बताओ ये जो हादसा हुआ था यही जगह है? जी सर इसी बगीचे के हादसा है सर। यहीं पे हमारे भैया और भाभी दोनों लोग खाना खा रहे थे सर, और आप खुद ही देख लीजिए खाना बिखरा हुआ और उधर खून की छींटे पड़े हुए सर, आप ही देख लीजिए। चौकीदार साहब देख रहे हो? हाँ सर खाना बिखरा हुआ है, देख लिया सर। उधर खून के छींटे देखो पड़े हुए हैं। हाँ सर पड़ा तो हुआ है, लेकिन सर मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है सर। खाना यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है और खून के छींटे इधर पड़े हुए हैं सर, लेकिन सर इन खून के छींटों में कुछ न कुछ तो हम सबको सबूत जरूर मिलेगा। चौकीदार साहब ऐसा करो, जी सर,
पहले जाकर तुम घूम कर पूरा देखो, कोई सबूत। अगर हम लोगों को थोड़ा सा सबूत मिल गया जी सर। तो समझ लो कि खूनी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ओके सर, जाओ। मैं देखता हूँ सर। घबराओ मत, सबको लगा दिए। साहब, क्या हुआ चौकीदार? यहाँ पर सर पूछताछ करना, छानबीन करना सब बेकार है सर। क्यों? इसलिए सर क्योंकि यहाँ पर सबूत कोई हाथ नहीं लगा सर। ठीक है चौकीदार, आज हम लोग आकर यहाँ देख लिए। आओ पहले चलते हैं बगीचे के अंदर, देखते हैं कि खून का छींटा किस तरफ गया है। साहब चलिए साहब चल। अरे तुम घबराओ नहीं, हम लोग चल रहे हैं। तुम इतना हड़बड़ाओगी तो हम लोग खुद ही परेशान हो जाएंगे। हमारे भैया भाभी को बचा लो। अरे शांत रहो, किसी को कुछ नहीं होगा भाई। क्या चलो बताऊं? चलो चौकीदार, चलिए सर। आओ। मेरे राम, राम तुम कहाँ हो राम? मेरे राम। अरे साहब, अरे ओ लड़के, क्या बताऊं, मेरे ही सामने मेरे ही पिता ने मेरे राम को मार मार कर बेहोश कर डाला। मेरे राम कहाँ हो तुम? कहाँ मैं ढूंढूं भगवान अपने राम को? चौकीदार साहब। सुन रहे हो? हाँ सर। क्यों? क्या हुआ? ये तो आवाज से हमारी भाभी की लग रही है साहब। भाभी की तुम घर घूम कर देखो, तुम्हारी भाभी है, दूसरा कोई है? भाभी भैया। एक मिनट तुम लोग रुक जाओ। एक बात ये बताओ कि ये इसको तुम जानती हो पहले से? हाँ सर, मैं जानती हूँ हमारी भाभी है, और ये हमारे भैया दोनों लोग साथ में जंगल में खाना खा रहे थे साहब। हमारी भाभी है। ठीक है, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, बाकी पूछताछ हम कर ले रहे हैं। हमारे भैया को बहुत जल्द पता लगा। ये अरे शांत रहोगी, एक को तो पता लगा लिया, इसे रोगी गाओगी तो हम लोग खुद ही साला पागल हो जाएंगे। इसका कैसे पता लगाएंगे? जब तुम्हारी भाभी मिल गई है, तुम्हारे भैया को मिलने में कितना देर लगेगा? तुम कहाँ हो मेरे राम? पहले साहब जो पूछ रहे साहब के सवालों का जवाब दे। पूछिए साहब, साली रो रो के हमारा मुठ खराब करती है। चौकीदार, साहब लड़कियों से ऐसा नहीं बोला जाता। इसीलिए आपको मैं कब से कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोडिस पुलिस बुला लीजिए। अरे तुम्हारा मूड खराब हुआ कि तुम्हारा मुठ खराब हुआ है? हाँ वही साहब, तो आप क्यों लोडिस पुलिस नहीं बुलाते हैं? लोडिस नहीं, लेडीज पुलिस यार। हाँ वही महिला लोग। चौकीदार यार, महिला पुलिस। हाँ महिला पुलिस। इसका रोवाई देख के साहब मैं खुद भी रोने लगेगा। चौकीदार हाँ साहब। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। साहब वैसे देखे मट्टी लागत। चौकीदार, साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों साहब? हम लोग यहाँ करने क्या आए? हम लोग यहाँ पे वीरप्पन की तलाश करने के लिए आए हैं। तुम्हें मौके वारदात पर ले चलना, लेके आना मुझे मेरे लिए दिक्कत हो गई। तो ये साहब इसको चुप करा लीजिए, मैं शांति से बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। चौकीदार तुम बैठ जाओ। बैठ गया साहब, नहीं बोलूंगा। देखिए सबसे पहले, आपके भी नहीं। बस सबसे पहले तुम रोना धोना बंद करो। मैं जितना पूछ रहा हूँ तुम मुझे उतना ही बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहब पूजा है। तुम्हारा नाम पूजा है, लेकिन पूजा ये बताओ, जिस वक्त तुम यह हादसा हुआ, राम तुम्हारे साथ में था, तो हादसा करने वाला वो कौन इंसान था? क्या तुम उसे पहचानती हो? उसका नाम जानती हो? मेरे सामने बताओ।
पेश करो। मैं पहचानती भी हूँ और उस हरामखोर को अच्छी तरह जानती भी हूँ। साली जब जानती है तो काहे के लिए झूठ मूठ में आंसू बहा रही है? ए, चौकीदार! साली थाने पे आके गवाह नहीं दे सकती थी, सबूत नहीं पेश कर सकती थी। साली हम सबको पुलिस वाले को चूतिया चौकीदार! हो जाती है साली। साली बेवकूफ बना के परेशान करती है। साहब, एक समय की बात है कि मैं राम से प्यार करती थी अच्छा, और अपने कॉलेज से आकर उसे चोरी से वही उसके बाग में मिली यही बगीचे में। और प्यार करते हुए मेरे पिताजी मुझे देख लिए और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे राम को मार मार कर बेहोश कर डाला। और जब मैं उसे बचाने के साथ गई तो मेरे पिताजी ने मुझे घसीटते घसीटते हमारे घर ले जाके बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सर, फिर मैं उसके बाद नहीं जानती मेरे राम कहाँ है। लेकिन तुम जब तुम्हारे पिताजी घर में बंद कर दिए तो घर से निकल कर यहाँ तक कैसे आई? मैं इसलिए आई कि मैं चल रही हूँ, देखती हूँ कि मेरे राम वहीं पे होंगे, मगर यहाँ आने के बाद क्या मैं देख रही हूँ यहाँ कोई भी नहीं है। और मैं इसलिए रो रही हूँ, अपने राम को ढूंढ रही हूँ। पूजा, मैं ये बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात पूछ रहा हूँ जब तेरे पिताजी कमरे के अंदर तुझे बंद कर दिए तो वहां से निकल कर तुम कैसे आई? मैं बता रही हूँ, जब मेरे पिताजी मुझे कमरे के अंदर बंद किए, थोड़ी देर बाद मैं वहां रो रही थी तो मेरी चाची माँ ने आया और आवाज लगाई। एक मिनट, तुम्हारे चाची का नाम क्या है? मेरे चाची का नाम है कामनी। कामनी? वो साला क्या बताई? कामिनी? वो साला कामिनी ने उसको कमीनी कहो। कभी कभी हल्के में आता जाता रहता हूँ, साली वो डबल बीरा पान का है, वही उसे चबूतरे पे बैठे हुए ओठ लाल कट में साली सबको लाइन मारते फिरती। इस चूतिया भाटार गाड़ी को अगर किसी दिन मैं पा जाऊंगा, साली को ऐसा मार मारूंगा कि कहीं बीता गड्ढा हो जाएगा। और साहब, आगे जैसा दरवाजा खोला, मैं अपनी चाची माँ के पैरों पे गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, अपने पति के लिए भीख मांगने लगी। मेरी चाची ने कहा, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है। मैं भागते भागते यहाँ आई और यहाँ देखेगी मेरे राम नहीं है। अब मैं इधर उधर उसे ढूंढ रही हूँ। सर, आपने एक बात गौर किया सर? बोलो चौकीदार। सर, बात यही कि इसकी चाची ने जब इसको घर से निकाला, बाहर कमरे से जब बाहर निकाला, ये अपने चाची के पांव पर गिरी और वहां से जाने की बात कही तो इसके चाची ने बड़ी आसानी से इसको जाने दिया। इसका मतलब चौकीदार, इसकी चाची ने इस नेक काम किया ना? क्यों? नेक काम नहीं किया सर। क्यों? इसी जगह तो गड़बड़ घोटाला है सर। मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है सर। चौकीदार, तुम्हारा सोचना गड़बड़ है। क्यों सर? इसलिए कि जो वो बताई कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, नहीं राम से प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जी सर जी। तो इसकी चाची ने इसे घर से आने दिया। जी, लेकिन सर बात ऐसी, अगर कोई भी माँ हो, कोई भी चाची हो, कोई भी दादी हो, चाहे उसकी नातन हो, चाहे उसकी भतीजन हो, चाहे उसकी बेटी हो, कभी किसी को गलत रास्ते पे जाने नहीं देगी सर। इसीलिए मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अब आपका क्या कहना है सर? मैं समझ रहा हूँ चौकीदार, तुम भी अपना वही पुलिस वाला भेष बता रहे हो। बिल्कुल सर। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन
सबसे पहले क्या सर? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या? पूजा, तुम दोबारा मेरे साथ उस घर में चलोगी या नहीं? सर जी, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। जहाँ मेरा राम नहीं वहाँ मेरा क्या काम। मैं तो अपने राम के साथ चली जाऊंगी। तो ठीक है पूजा, अगर ये हत्यारा तुम्हारा पिता है तो वादा करता हूं कि एक ना एक दिन तुम्हारे राम को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। लेकिन इस वक्त तुम राम के घर चलो और राम को बहन को लेकर उसी घर में रहो। मैं वादा करता हूं कि इसी वक्त मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं और वहां पर तुम्हारे पिताजी से पूछताछ करूंगा। उसके बाद तब उसका खबर लूंगा। देखता हूं कि वो कहता क्या है। देखो पूजा, अब तुम जाओ दामिनी को लेकर के दामिनी के घर पर, और हम और साहब जाते हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे पिता से पूछताछ करेंगे। उसके बाद हम लोग थाने पे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम सब तुम लोगों के पास आएंगे। ननद दामिनी, आओ चले बेटी। नहीं पूजा, एक मिनट, तुम्हारा कोई चाचा था? हाँ, मेरा चाचा था और मेरी एक प्यारी सी बुआ थी। उस दिन में जब मेरी चाची माँ से पूछ रही थी तो मेरी चाची माँ मुझसे क्या कह रही थी कि तुम्हारा चाचा और तुम्हारी बुआ को मार डाली। क्या कहा? हाँ सर। नहीं, तुम्हारे चाचा तुम्हारी बुआ को मार डाले? हाँ। नहीं पूजा, ये सरासर गलत है। तुम्हारे चाचा इस वक्त मेरे थाने में है। क्या कह रहे हो? और जिस वक्त की वारदात थी, हम और चौकीदार थाने के स्टाफ तुम्हारे घर पर गए थे। चौकीदार साहब, समझ रहे? पॉइंट को नोट कर लो। मैं नोट कर लिया साहब। पूजा ने क्या कहा? सर, इसका पिता, इसके घर वालों ने बताया कि इसकी बुआ मर चुकी है। जी सर। लेकिन और इसका चाचा जी सर। न जाने कहाँ चला गया है। हाँ इससे बताया गया। जी सर। और जो कि इसका चाचा हमारे तुम्हारे पास है। हाँ सर, वो तो लॉकअप में बंद है सर। लॉकअप में बंद है। जी सर। तो इसी वक्त क्यों ना हम तुम चलते हैं इसके घर पर, उस बाबू संग्राम सिंह के यहाँ। अब तो मजा आएगा वहां पहुंचने पर, उससे बयान लेने पर। लेकिन सर, सबूत के तौर पर इस लड़की की सुरक्षा भी हम सबको जरूरी है। इसे हवलदार के साथ में भेज देते हैं दामिनी के घर पर, क्योंकि इसका सुरक्षा बहुत जरूरी है। अरे वाह वाह मेरे चौकीदार, आज ने तुमने दिमाग वाला काम किया है। हवलदार जी सर। राम सिंह, तुम कामनी और पूजा के साथ कामनी के घर जाओगे। ठीक है साहब। और जब तक इस केस की इंक्वायरी चलती रहेगी तब तक तुम इनके घर पर हमेशा तैनात रहोगे। ठीक है सर। ओके? ठीक है सर। और हम और साहब कभी कभी आते रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे दामिनी पर और पूजा पर कड़ी निगाह रखना। किसी से मिलने ना पाए और किसी से कुछ कहने ना पाए। ठीक है? जाओ लिवा के इन लोगों को। जाओ दामिनी। जाओ दामिनी। जाओ इसी वक्त। आओ चलते। मुझे साहब पर पूरा भरोसा है, एक न एक दिन मेरे राम को जरूर लाएंगे। चलो ननद, चलते हैं। जाओ 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 जाओ, अपना ख्याल रखना और हवलदार इनका दोनों का ख्याल रखना, और इधर उधर घूमना मत। अगर कुछ सुनाया जाए तो सबसे पहले तुम दोनों को अंदर करूंगा मैं। चौकीदार साहब। उस दिन इसका चाचा भी सही कह रहा था। हाँ साहब, देख लिया? देख लिया सर। ऐसा करते हैं, चलते हैं हम तुम उस संग्राम सिंह के घर पर। जी सर। जब तक इसका तहकीकात कायदे से नहीं किया जाएगा, हाँ सर। तब तक इसमें कोई रस नहीं निकलेगा। जी सर, अगर जब तक हम लोगों को
कार्रवाई करके अगर तगड़ा ठोस कोई सबूत नहीं मिलेगा सर, तब तक हम सब कोई आगे की कार्रवाई कर भी नहीं पाएंगे। आओ चौकीदार, चलिए इसी सर। वक्त चलते हैं चलिए सर। संग्राम सिंह के घर पर। चलिए सर, आओ। चलिए।